आज अपन शुरुआत करते हैं कि रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो 4 थ्योरीज दी गई थी उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसमें मैंने आपको 4 थ्योरी बताई थी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, हेबरलैंड थ्योरी और कॉर्पर कैपे थ्योरी। इन थ्योरी के माध्यम से इन साइंटिस्टों ने रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझाने का प्रयास किया था कि कौन सी लेयर या कौन सा पार्ट रूट के कौन से पार्ट का निर्माण करता है। इसके अलावा साइंटिस्टों ने क्या किया कि लेयर की संख्या के आधार पर भी रूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने का प्रयास किया। तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके कुछ कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन जो होगा वो होगा आपका ये नया टॉपिक, टाइप ऑफ रूट एपेक्स। तो पहले था रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की थ्योरीज, जो 4 थ्योरी। अब आता है टाइप ऑफ रूट एपेक्स। अब ये जो टाइप ऑफ रूट एपेक्स है वो मैथमेटिक लेयर की जो संख्या है उसके आधार पर इनको आगे बांटा गया है। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ जो रूट एपेक्स होगा वो होगा रेननकुलस टाइप। रेननकुलस टाइप रूट एपेक्स में क्या होगा कि रूट के शीर्ष भाग पर मेरिस्टेमेटिक सेल की एक सिंगल लेयर पाई जाएगी, ओनली वन सिंगल लेयर पाई जाएगी, और यही सेल लेयर है वो बार बार विभाजित होकर के रूट के विभिन्न भागों का यानी कंप्लीट रूट का निर्माण करेगी। रेननकुलस टाइप जो रूट एपेक्स है वो रेननकुलेसी, लेग्यूमिनेसी तथा एमेंटिफेरी कुल के पादपों की रूट में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला कौन सा हुआ? रेननकुलस टाइप। रेननकुलस टाइप में क्या हुआ कि इस टाइप की रूट एपेक्स के शीर्ष पर मेरिस्टेमेटिक सेल की एक ही लेयर पाई जाएगी और यही लेयर बार बार विभाजित होगी और रूट के समस्त भागों का निर्माण कर देगी। ये कौन सी फैमिली में पाई जाती है कि एक तो रेननकुलेसी खुद है ही है, लेग्यूमिनेसी है और अमेंटिफेरी है। दूसरे प्रकार का है कैजुरैना टाइप। पहला कौन सा? रेननकुलस। दूसरा कौन सा? कैजुरैना टाइप। कैजुरैना टाइप की रूट एपेक्स में रूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल की 2 लेयर पाई जाएगी। ठीक है, 2 लेयर पाई जाएगी और ये दोनों लेयर है वो विभाजित होकर के रूट के विभिन्न भागों का निर्माण करेगी। तो ये कौन सी फैमिली में पाई जाएगी? एक तो होगी फैमिली कैजुरैनेसी और दूसरी फैमिली है प्रोटिएसी। प्रोटिएसी और कैजुरैनेसी जो फैमिली है उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट है उनके रूट के टिप पर मेरिस्टेमेटिक सेल की 2 लेयर पाई जाएगी। तीसरा है कॉमन डाइकॉट टाइप। कॉमन डाइकॉट टाइप की रूट एपेक्स में रूट के टिप भाग पर मेरिस्टेमेटिक सेल की 3 लेयर पाई जाएगी। कितनी? 3 लेयर पाई जाएगी, जिसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो रूट कैप और एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। मिडल लेयर होगी वो कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस का निर्माण करेगी, और जो इनर मोस्ट जो लेयर है वो पेरिसाइकिल और वास्कुलर बंडल का निर्माण करेगी। तो तीसरी कौन सी हुई? कॉमन डाइकॉट टाइप। कॉमन डाइकॉट टाइप प्रकार की रूट एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर की संख्या कितनी? कि 3। आउटर मोस्ट जो होगी वो रूट कैप एंड एपिडर्मिस, मिडल होगी वो कॉर्टेक्स एंड हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, और जो सबसे इनर मोस्ट होगी वो क्या करेगी? पेरिसाइकिल और वास्कुलर बंडल का निर्माण करती है। फिर होती है कॉमन मोनोकॉट टाइप। कॉमन मोनोकॉट टाइप प्रकार की जो रूट एपेक्स होगा उसके रूट के शीर्ष भाग पर 4 मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर पाई जाएगी, जिसमें जो फर्स्ट लेयर होगी वो कैलेप्टोजन का निर्माण करेगी, सेकंड लेयर होगी वो एपिडर्मिस का निर्माण करेगी,
थर्ड जो लेयर होगी वो कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस का निर्माण करेगी। और जो सबसे चौथी लेयर है वो पेरिसाइकिल और वास्कुलर बंडल का निर्माण करेगी। तो ये हुआ आपके रूट एपेक्स टाइप ऑफ रूट एपेक्स। इसको एक और वापस समरी कर देता हूँ कि रूट के एपेक्स पर मिलने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर की संख्या के आधार पर साइंटिस्टों ने रूट के एपेक्स को निम्न भागों में विभाजित किया। सबसे पहला है रेननकुलस टाइप। रेननकुलस टाइप में रूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल की एक ही लेयर पाई जाएगी। यही लेयर है वो बार बार विभाजित होगी और संपूर्ण पार्ट का निर्माण करेगी। फैमिली कौन कौन सी फैमिली में? रेननकुलेसी, लेग्यूमिनेसी तथा अमेंटिफेरी। फिर आता है कैजुरेनेसी। कैजुरेनेसी प्रकार का जो रूट एपेक्स होगा उसमें दो मेरिस्टेमेटिक लेयर पाई जाएगी। ये दोनों लेयर विभाजित होकर के संपूर्ण रूट का निर्माण करेगी। कौन से फैमिली में मिलेगी? एक तो कैजुरेनेसी है ही है और दूसरी प्रोटिएसी। तीसरी है कॉमन डाइकॉट टाइप। कॉमन डाइकॉट टाइप में क्या होगा? ये समस्त जो डाइकॉट जो प्लांट्स हैं उनके रूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल की 3 लेयर पाई जाएगी, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो रूट कैप और एपिडर्मिस, जो मिडल लेयर होगी वो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होगी वो पेरिसाइकिल एंड वास्कुलर बंडल का निर्माण करेगी। कॉमन मोनोकॉट टाइप इस प्रकार में जो रूट एपेक्स होगा उसकी रूट पर मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर की संख्या 4 होगी, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर यानी लेयर नंबर जो फर्स्ट है वो रूट कैप या कैलिप्टोजन का निर्माण करेगी। सेकंड नंबर है या सेकंड लेयर है वो एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। लेयर नंबर थर्ड है वो क्या करेगी? कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस का निर्माण करेगी। और लेयर नंबर 4 है वो पेरिसाइकिल एंड वास्कुलर बंडल का निर्माण करती है। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ रूट एपेक्स। टाइप ऑफ रूट एपेक्स होने के साथ ही शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ रूट एपेक्स तक का पार्ट अपना यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से फिर यही गुजारिश है कि आप ये जो मैंने जितना भी कराया है वो मैंने बहुत ही धीरे धीरे बोल करके और बहुत ही आराम से बनाया, तो इसके यहाँ तक कि मेरे आइडिया के हिसाब से आपके नोट्स हैं वो बन जाने चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आज फिर बता देता हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कोई भी अपनी प्रॉब्लम है वो लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। कल अपन जब इसी टाइम वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो अपन टिश्यूज़ के बारे में बात करें। ठीक है भाई।